सेनेट इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किए गए टिकट्स पर पार्टी के अंदर बड़ा तनाज़ा जन्म ले चुका है। खुसूसन मिशाल यूसुफजई के टिकट को लेकर पार्टी क़यादत और बानी PTI की फैमिली की तरफ से मुतज़ाद बयानात का सिलसिला जारी है। एक तरफ ये तासुर दिया जा रहा है कि मिशाल यूसुफजई का टिकट बानी PTI ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी के कहने पर फाइनल किया। जानी PTI के अंदर से भी मिशाल यूसुफजई के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। नहीं, इसमें हलीमा बीबी बिल्कुल ठीक है और उनका स्टांस बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ अगर खान साहब का तो मुझे पता नहीं है, अगर वो फैसला लेते हैं तो उनसे एहतजाज भी किया जा सकता है और हमारी पार्टी में ये है, हम बिल्कुल खुले डुले एहतजाज करते हैं। ये क्या उनकी क्या खिदमत है, मासवाए उन्होंने कीचड़ उछाला बहनों के ऊपर। जहां मिशाल यूसुफजई के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, वहीं सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत उनके किरदार की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, बज़ाहिर सेनेट के टिकट से शुरू होने वाली ये लड़ाई नई नहीं, बल्कि मिशाल यूसुफजई की पार्टी क़यादत और बानी PTI की बहन के साथ नोक-झोंक पिछले 1 साल से जारी है। 12 दिसंबर 2024 को मिशाल यूसुफजई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम जारी किया, जिस पर फैसल चौधरी और हलीमा खान ने उनको आड़े हाथों लिया। मिशाल यूसुफजई के इस पैगाम के जवाब में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी ने उनकी करेक्शन करते हुए लिखा कि बानी PTI ने सिर्फ सलमान अहमद के बारे में बात की, उन्होंने कभी रुबीना खान का नाम नहीं लिया। फैसल चौधरी ने मिशाल यूसुफजई को कहा कि वो ट्वीट करने से पहले उनसे कंफर्म कर लिया करें। बानी PTI की बहन अलीमा खान और मिशाल यूसुफजई के दरमियान खींचातानी का ये सिलसिला चलता रहा। डी चौक एहतजाज के हवाले से मिशाल यूसुफजई ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर यह एहतजाज हुआ तो अलीमा खान ने उनके इस बयान को झूठ करार दे दिया। अलीमा खान के इस बयान के बाद मिशाल यूसुफजई ने लिखा कि अलीमा खान बानी PTI की बहन होने की वजह से उनके लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनको भी ये पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अपने इस जवाब में उन्होंने ये भी लिखा कि वो बानी PTI की हिदायत के मुताबिक ही चीजें करती हैं। उनका कहना था कि वो पठान है, उनकी तरबियत है अपने वजन से ज्यादा बोझ उठाने और निभाने की। मिशाल यूसुफजई की बानी PTI की फैमिली और पार्टी की आदत के साथ नोक-झोंक चलती रही। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के साथ भी उनके मामलात खराब हुए तो उनको मुशीर बराए वजीर आला के ओहदे से भी हाथ धोना पड़ गए। इस सब के दौरान मिशाल यूसुफजई और अलीमा खान के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा और हाल ही में मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे को मिलने वाले रिलीफ पर भी एतराज़ात करते हुए तंज किया था। एक अरसे से चलती ये आपस की लड़ाई सेनेट के टिकट के मामले तक पहुंचकर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस मामले को बुशरा बीबी के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने आज एक बार फिर वाज़ेह किया है कि मिशाल यूसुफजई को टिकट देना अगर पार्टी की मजबूरी है तो दे दें, लेकिन उनकी बहन का नाम लेकर ना दें, क्योंकि बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई के टिकट की कभी बात नहीं की। मिशाल यूसुफजई के टिकट के हवाले से जारी कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक ये तासुर दिया जा रहा है कि बुशरा बीबी के कहने पर मिशाल यूसुफजई को जो है टिकट दिया जा रहा है सेनेट का, तो आपकी भी इस पर ट्वीट आई हुई है। आप जरा ये वाज़ेह कर देंगी कि ये मिशाल यूसुफजई किसकी मंजूर नज़र है, क्या ये बुशरा बीबी के कहने पर इनको टिकट दिया जा रहा है? क्योंकि पार्टी में बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं इनको लेकर, आप इस पर क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सुज़ैन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए अलीमा आपा बाकी जो खान साहब की बहनें हैं वो क्योंकि ज़ाहिर बात हम सबसे बड़ी हैं और खान साहब की बहनें तो बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं, तो जो भी उनके बारे में बात करे तो दे शुड थिंक अबाउट इट। अब जहाँ तक इनकी टिकट का है, देखिए मुझे मिशाल से कोई ज़ाती कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बीबी का नाम इस्तेमाल करके, बुशरा इमरान का नाम इस्तेमाल करके आप कोई काम ना करें। अगर आपने करना है, अपने ओन पे करना है, पार्टी ने उनको किसी भी और वजह से टिकट देनी है। मिशाल ने जो अपनी ट्वीट की उसमें उन्होंने लिखा कि जब खान साहब ने मुझे नॉमिनेट किया तो खान साहब की फैमिली वहां पर थी। बिल्कुल। अब इसके मुझे नहीं पता वो थे या नहीं, तो उनकी जो बहनें अंदर गई थी वही आपको बेहतर बता सकती हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि बुशरा इमरान ने इनको नॉमिनेट, या अव्वल तो वो बुशरा इमरान सियासी उसमें दखल नहीं देती हैं, नॉमिनेशन ऑफ टिकट में वो कभी कहेंगी नहीं, और दूसरा है कि मिशाल साहिबा को तो काफ़ी महीनों से बीबी के साथ जो पहले खान साहब ने अपॉइंट किया था एज ए स्पोक्स पर्सन, बीबी तो उनको नहीं जानती थी, तो उस ओहदे से भी हटा दिया गया और ये काफ़ी महीने से मिली नहीं है जाके। मेरी जो फैमिली गई उनके ज़रिए भी बुशरा इमरान ने कोई पैगाम नहीं भेजा किसी को, और इन्होंने कई लोगों ने कहा कि जी फैमिली के थ्रू पैगाम आया है कि जी इनको टिकट दीजिए, और ये बात फैलाई गई कि जी बिल्कुल इनका ट्वीट है, बुशरा इमरान ने फैमिली के थ्रू पैगाम भेजा है कि जी इनको नॉमिनेशन। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने फिर सलमान साहब को भी मैसेज किया, मैंने कहा सलमान साहब अगर कोई भी ये कह रहा है, सलमान अकरम राजा साहब जी, क्योंकि बुशरा इमरान की ना मीटिंग होती है किसी सियासी लीडर से, ना उनकी मीटिंग होती है जर्नलिस्ट से अलग से, जब ट्रायल में हो तो वही मीटिंग्स होती हैं, अलग से तो उनकी कोई मीटिंग नहीं होती है। सिर्फ फैमिली को हफ्ते में 15 मिनट मिलने की इजाजत है, और सुजैन जैसे आपको पता है कि पिछले हफ्ते वो इजाजत भी नहीं दी गई।
तो ये जो एक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बुशरा बीबी के सेल की जो है वो लाइट बंद कर दी जाती है, और ये भी हम सब जानते हैं कि कभी भी जेल की लाइट तो नहीं जाती, लेकिन बुशरा बीबी की सेल की लाइट बंद कर दी जाती है। और खान साहब ने ट्वीट भी किया कि जी मेरी अहलिया को तंग कर रहे हैं, इस तरह का एक उनका ट्वीट था। और जो सेल में मौजूद टीवी था वो भी बंद कर दिया है, और उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम पर जुल्म किया जा रहा है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, आपकी पार्टी का क्या स्टांस है इसके ऊपर? बुशरा बीबी के लिए एक तो तहरीक की बात हो रही थी जिसमें पहले कहा गया 5 अगस्त को, फिर खान साहब के बेटों ने आना था, फिर 90 दिन की बात हो गई। क्या लाहे अमल होगा पार्टी का इस सारे सिनेरियो पर कि क्या 90 दिन में होगा, 5 अगस्त को होगा, बेटों के आने के बाद होगा, या बुशरा बीबी पे जो सख्ती है उसकी खातिर कोई तहरीक चलेगी? पार्टी का लाएअमल अगेन सुजैन, बिकॉज आई एम नॉट अ पार्टी लीडर, तो पार्टी का लाएअमल तो उतना ही मुझे पता लगेगा जितना सबको बाकी वर्कर्स को पता लगेगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बुशरा इमरान की बात नहीं है सुजैन। खान साहब के जो छोटा सा सेल जिसमें वो खुद कहते हैं कि तंदूर बन जाता है, बुशरा इमरान का भी वैसा है। आपको शायद ये पता नहीं है कि खान साहब जो फैसिलिटीज, जिनको ये फैसिलिटीज कहते हैं, वो बिल्कुल आम कैदियों से भी कम है। और आम के मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कहा जाए कि जी उनके सेल में पंखा है लेकिन बिजली नहीं है, पानी है लेकिन उसमें ग्रीस है, ग्रीस डाल के पानी दिया जाता है उनको। मुझे ही बताइए ये कहाँ की इंसानियत है? आपने उनको इंसाफ नहीं देना, आप उनकी जमानतें नहीं लगा रहे, आप उनको खाना अच्छा नहीं, मतलब कम से कम उनको इंसानों की तरह से जो उनके इंसानी हकूक हैं वो तो दें। और उसके ऊपर पार्टी को, मेरा ख्याल है कि पार्टी को जितना वो कर सकते हैं वो नहीं करते। ये इनके पास बहुत सारी जो है क्लाउड है इनके पास, लेकिन उसको वो प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, कब तो करेंगे, फिर ये मरियम इनको साहिबा कुछ ये पता कहना तो नहीं। दुरुस्त होगा ना कि जो पार्टी की क़यादत है, मौजूदा क़यादत, उनको अपने सेनेट की टिकट्स की तो लगी हुई है, उनको ये है कि हम लोग ऐवानों में बैठ जाएं, हम लोग इंजॉय कर लें जितना कर सकते हैं, लेकिन कोई भी खान साहिब के लिए एक प्रॉपर तहरीक चलाने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब भी तहरीक चलती है, गंडापुर साहिब कोई ऐसा बयान दे देते हैं मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कि तहरीक जो है वो किसी दूसरी सिमत में चली जाती है, या कह दिया जाता है कि जी मुज़ाकरात होने वाले हैं गवर्नमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर यही मतलब हुआ ना कि कोई तहरीक चलाना ही नहीं चाहता इस जमात में से। अब आईएसएस अगर आप देखें तो वर्कर्स बहुत अनॉय हो रहे हैं इस चीज से, वर्कर्स और पाकिस्तान और पीटीआई का जो एक है डिफरेंस दूसरे के, वर्कर बहुत अवेयर है, वर्कर क्वेश्चन करता है, वर्कर डेमोक्रेटिक है, तो वो इंक्रीजिंगली लीडरशिप को दे आर होल्डिंग देम अकाउंटेबल। और ये ज्यादा देर इस चीज को डिले नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। इन्होंने जो 2 साल गुजार लिए दैट इज इवन टू मच। तो ये मुझे नहीं लगता कि इनके पास बहुत कम टाइम है लीडरशिप के पास कि वो इसको आइदर प्रॉपरली एड्रेस करें, वरना वर्कर्स जो हैं वो जाहिर बात है कि क्वेश्चन नॉट ओनली क्वेश्चन करेंगे बल्कि अकाउंटेबल इनको होल्ड करेंगे। बड़े आई डोंट नो व्हाट द वर्कर्स विल डू, बट आई सी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट अमंग द वर्कर्स, और बिल्कुल इनमें जोश आता जा रहा है कि अगर लीडरशिप नहीं करेगी तो फिर ठीक है हम खुद ही कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और बानी पीटीआई की फैमिली के दरमियान इख्तिलाफात बदस्तूर जारी हैं। सेनेट इंतखाबात के मामले पर बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के बाद पार्टी क़यादत और अलीमा खान के बयानात में वाज़ेह तज़ाद देखा गया है। पार्टी क़यादत के मुताबिक बानी पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात के लिए नाम खुद फाइनल किए, जबकि मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई चाहते हैं कि पार्टी क़यादत सेनेट इंतखाबात के लिए नाम मुशावरत के साथ फाइनल करे। इमरान खान ने ये कहा है कि जो सेनेट की सीटें वो पार्टी वाले मिलकर अपनी मुशावरत से उसके ऊपर फैसला करें। सेनेट इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात शदीद मुश्किल हो चुके हैं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर एक तरफ अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर 6-5 के फार्मूले पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अपने ही नाराज रहनुमाओं को मना रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि बिला मुकाबला इंतखाबात का मामला खटाई में पड़ता चला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया, आप अपने हॉलीडेज पे थे और आपने टाइम निकाला। अक्सर लोग जिस वक्त बैरून मुल्क जाते हैं उनकी कोई खास मीटिंग्स होती हैं, तो क्या आप भी किसी ऐसी मीटिंग के सिलसिले में गए हैं या जस्ट वैसे ही एक लेजर ट्रिप था? बहुत शुक्रिया। ना, लेजर ट्रिप तो खैर नहीं है। मैं बेसिकली बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज में हूँ काफ़ी अरसे से जो ह्यूमन राइट से डील करती हैं। तो यूएन में जो है एक कॉन्फ्रेंस है जेंडर इनइक्वलिटी पे, तो उस पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा यूनाइटेड नेशंस में। इस हवाले से मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अभी तो मैं मैनचेस्टर में हूँ, तो न्यूयॉर्क और फिर न्यूयॉर्क के साथ चंद तो और सर ममालिक न्यूयॉर्क जैसे यूएसए, सुना है कि खान साहब के बेटे भी वहां जा रहे हैं, तो क्या आपका कोई चांसेस हैं उनसे मुलाकात के? अब मेरा ख्याल है नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी सियासत रिश्तेदारों के पीछे फिरने वाला काम कभी किया नहीं है। खान के बच्चे हैं,
उनके शहजादे हैं, हमारे दिलों में उनका एक मकाम है, एक प्यार मोहब्बत है। बाकी जो मेरे मारूजी हालात है, इसके तहत मैं किसी के पीछे अगर फिरूंगा तो लोग कहेंगे कि शायद अपने लिए कोई जगह ढूंढ रहा है। ऐसा काम मैं कभी करता नहीं हूं, न दुरुस्त मुझे है। जरूरत।